प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी अब नजर आने लगा है। हल्की बारिश की संभावना। यहां पर माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री रहने का अनुमान है। माउंट आबू में पर्यटक सर्दी को हालांकि एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। और देखिए यहाँ पे बात माउंट आबू की भी, साथ ही बात यहाँ पर हम झुंझुनू की भी करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप जुड़ गए हैं झुंझुनू से। इसके अलावा हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं माउंट आबू से। कमलेश, अगर माउंट आबू की बात करें, क्योंकि अभी लगातार जिक्र भी हम कर रहे हैं कि किस तरह से अब सर्दी जो है वो बढ़ने लगेगी, लेकिन जो पर्यटक इस सर्दी को यहाँ पर इंजॉय करते हैं। देखिए इंदु, माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है और कहा जा सकता है कि प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ के चलते माउंट आबू के फिजाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से माउंट आबू का जो लगातार तापमान है माइनस के अंदर था, तो आज यहाँ पर तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है और आज कह सकते हैं कि माउंट आबू का जो तापमान है तकरीबन 1 से 2 डिग्री के बीच है। और सुंदर तस्वीरें देखिए, माउंट आबू का जिक्र हो और सुंदर तस्वीरों का बात न हो तो जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां करती है कि माउंट आबू के अंदर इस सर्दी के इस मौसम में सैलानी, खास तौर पर जहां कल वीकेंड है और वीकेंड के चलते माउंट आबू में सैलानी होंगे और आज भी तस्वीर अमूमन यही नजर आ रही है। देखिए माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे पर आप कह सकते हैं कि माउंट आबू की इस खूबसूरत नक्की झील के बीच जो ये सैलानी है इस पाल के पास में खड़े होकर सर्दी का एंजॉय कर रहे हैं। तो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि माउंट आबू में सर्दी है और सर्दी के इस सितम के बीच कह सकते हैं कि जो सर्दी का सितम है उससे बचने के लिए जो गर्म कपड़े हैं वो यहाँ पर पहने हुए हैं और इस कड़ाके की सर्दी के बीच गर्मा गर्म जो नाश्ता करने का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आ रहा है। भैया को कुछ सर्दी ज्यादा लग रही है, बात करने की। भाई साहब कहाँ से? अहमदाबाद। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? ठंडी तो है, ज्यादा है। ज्यादा है? बहुत मजा आ रही है, मजा आ एंजॉय रहा कर रहे हैं। है? हाँ। कितने लोग आए आप लोग? हम 7 लोग आए। 7 लोग आए। सब छोटे भाई है मेरे। भाइयों के साथ घूमने आए। हाँ। आप बताइए कैसा मौसम कैसा है माउंट यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि हम दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारा सब भाइयों का। ऐसे अब आएंगे दूसरी बार, अभी तो बहुत मजा लेंगे। मजा लेंगे बहुत। देखिए ये जो तमाम जो सैलानी है कह सकते हैं कि माउंट आबू के इस नक्की झील के किनारे पर खड़े होकर के माउंट आबू की जो खूबसूरती है वो यहाँ पर निहारते हुए नजर आए। एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा इंदु। कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की सर्दी के बीच जो साइकिलिंग का आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए ये बच्चे नजर आ रहे हैं। कैसी सर्दी है? बहुत अच्छी सर्दी है और इस सर्दियों में तो बाहर भी नहीं निकला जाता बाहर है। नहीं निकले, लेकिन साइकिल चला रहे हो? हाँ, क्या अभी हेल्थ के प्रति सेहत क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हम अपनी सर्दियों में अपनी हमारी बॉडी बनती है और हमें अब सर्दियों में बाहर अच्छी चीजें मिलती है। अच्छा, वेदर अच्छा होता है। देखिए इंदु, जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रही कि सर्दी का जो मौसम है इस मौसम के साथ में साइकिलिंग करने का इस झील के किनारे पर आनंद है वो कुछ अलग नजर आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो कहा था कि माउंट आबू और प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के बाद जो तस्वीर है कुछ बदली हुई नजर आएगी। खासतौर पर कह सकते हैं कि क्रिसमस की छुट्टियां और गोल्डन वीक के बाद जो माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर होगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल, बने रहिए कमलेश, क्योंकि लगातार प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि झुंझुनू में किस तरह से सर्दी का जो सितम है वो नजर आ रहा है। प्रदीप, अब आप अपडेट जरा दीजिए कि झुंझुनू में कैसी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल इंदु, जिस तरह से सर्दी बढ़नी चाहिए वैसी सर्दी यहाँ बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हालांकि जो रात है वहाँ जो पूरी सर्दी यहाँ पर सितम दिखा रही है। 8 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ झुंझुनू में दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम जो तापमान है वो 27 डिग्री चल रहा है। तो जो सुबह और शाम को जो सर्दी है वो तेज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और रात को अपना सितम दिखाती है। दिन में 8 बजे के बाद धूप खिलना शुरू हो जाती है और दिन भर धूप रहती है और शाम 4 बजे के बाद में हल्की हल्की सर्दी के साथ रात को सर्दी बढ़ने लग जाती है। तो 27 डिग्री जो दिन का तापमान है वो दिसंबर माह में चल रहा है और जो रबी की फसलें हैं उनके लिए तापमान 20 डिग्री अधिकतम चाहिए। और अभी आगामी सप्ताह की बात करें तो 20 दिसंबर के बाद यहाँ झुंझुनू का जो तापमान है वो प्रदेश भर के साथ बढ़ेगा और यहाँ सर्दी है वो ज़्यादा सितम दिखाएगी।
तो जो बिल्कुल। अधिकतम तापमान है वो 15 से 20 डिग्री का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। हालांकि अभी मैं यहाँ एक सरसों के खेत में खड़ा हूँ, यहाँ जो सरसों के फूल दिखाई दे रहे हैं वो 20 दिसंबर के बाद दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन दिन में जो तापमान की अधिकता है वो बढ़ी हुई है। इस वजह से आज जो फसलें हैं उनमें अत्यधिक ग्रोथ है जी। वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो अन्य जो फसलें हैं उनके लिए जो तापमान है वो न्यूनतम होना जरूरी आवश्यक है। बिल्कुल। और 20 दिसंबर के बाद क्रिसमस आएगा, वहाँ तक जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो ये जता रहे हैं कि आगामी दिनों में सर्दी है वो सितम बढ़ाएगी और जो माउट की हल्की फुहारें हैं वो यहाँ प्रदेश भर की तरह यहाँ झुंझुनू में भी दिखाई देंगी। जी बिल्कुल इंदु। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए और मौसम से जुड़ी जानकारी आपने यहाँ पर दी है कि झुंझुनू में किस तरह से यहाँ पर मौसम जो है वो परिवर्तित हो रहा है। कमलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी माउंट आबू से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करी।